हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसमें फर्स्ट टॉपिक चल रहा है राजस्थान का परिचय, और उसमें 5 बिंदु थे। 4 मैंने पढ़ा दिए और 5वां जो बिंदु है, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना 5वां, ये क्या है? राजस्थान के जिले वे सीमाएं, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर। तो जिले आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसको हम ऐसा करते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। ए नंबर जिले और बी नंबर सीमाएं। तो पहले हम याद करते हैं, समझते हैं अच्छे से राजस्थान के मैप को, कि राजस्थान में अभी नए जिले बन गए थे। तो आज टोटल कितने जिले हैं? 41। तो 41 जिले कहां कहां पर है वो आपको देखना है। अच्छा, नए जो बने थे ना, किसको तोड़ के बनाया गया था, ऐसा मैं अलग टॉपिक लेके आपको पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम होगा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। तो उसमें सारे जिले आ जाएंगे, क्योंकि 25 जिले थे पहले। 26वां बनता अपना अजमेर। तो 26 से लेकर के 41 तक जो नए जिले बने थे, डेट, साल, किस जिले को तोड़ के बनाया गया, मुख्यमंत्री कौन थे, ये मैंने अलग से छोटा सा टॉपिक बना रखा है, ताकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो टुकड़ों में पढ़े तो याद भी अच्छे से हो। तो आज हम यहां देखेंगे कि जिले 41 कौन कौन से हैं और कहां स्थित है। ए नंबर और बी नंबर में लूंगा सीमा। तो पहले आप देखना अच्छे से, एक मैं मैप लेकर आता हूं। ये मैप देखो आप, इस मैप में आपको याद करना है। याद करने का तरीका एक ही है, और वो तरीका है कि आप मैप को है ना कैसे पढ़ोगे, ऐसे। इसे क्या बोलोगे आप? घड़ी की, जैसे आपको बताया कि घड़ी चलती है, उस हिसाब से पढ़ लो आप, क्लॉकवाइज पढ़ लो, ठीक है। उससे क्या थोड़ा आसान होता है याद करना। यहां पे तक ऐसे कह दो कि जैसे पहले बॉर्डर वाले हैं ना, उन जिलों को पढ़ लो आप, और बाद में जो अंत्यवर्ती जिले हैं उनको पढ़ लो। समझना अच्छे से, ठीक है। सारे जिले आपको अच्छे से याद करने हैं, तो पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूं, ठीक है। सब लिखा हुआ है तो आपको समझाना ही है अच्छे से। देखो, अब ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, मैं लिख के लेके आ गया। ये तो आपको पता है डिजिटल बोर्ड आ गया, वरना पहले आपको होता उस बोर्ड पे तो बना के समझाते थे। इससे क्या कि थोड़ा आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा अपना। तो पहला देखो आप, ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये श्रीगंगानगर है। कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर। तो राजस्थान के उत्तर में, नॉर्थ में जो जिला है वो कौन सा है? श्रीगंगानगर है। गंगानगर के पास में क्या है? हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। तो आप ध्यान रख लेना, पहले एक ही जिला था गंगानगर, उसको तोड़ के बनाया था हनुमानगढ़, ठीक है। तो आज 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये बात आपको समझ में आई। तो पहले इस बॉर्डर को याद करते हैं। यहां पंजाब और यहां हरियाणा और यहां पर उत्तर प्रदेश। तो यहां पर गंगानगर आ गया, 2 नंबर यहां पर आ गया है हनुमानगढ़, और 3 नंबर यहां पर क्या है? चूरू। 3 नंबर क्या है? चूरू। ये जिला कौन सा है? चूरू जिला है। ये देखो आप, इतना ये चूरू हो गया, ये यहां से लेकर के ऐसे ना, ये हनुमानगढ़ हो गया है, ये गंगानगर हो गया है। तो जिला आपको पता होना चाहिए, उसके पास में कौन कौन से जिले हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि सीमा पर कितने जिले हैं, अंत्यवर्ती कितने हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा पे कितने हैं, ठीक है ना। ये सीमा के जो पढ़ेंगे, सीमा बॉर्डर पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। अभी केवल जिले देख रहे हैं। अब देखो आप, चूरू के पास में यहां पर आता है झुंझुनू। ये कौन सा है? झुंझुनू। और झुंझुनू के पास में क्या है? सीकर। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर को बोलते हैं शेखावाटी। ये शेखावाटी यहां आ गया, शेखावाटी वाला आगे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक जिला बना है, इसका नाम है कोटपूतली बहरोड। ये कोटपूतली बहरोड। तो पहले कोई कोटपूतली बहरोड जिला नहीं था। कोटपूतली तहसील आती थी जयपुर में, और बहरोड आती थी अलवर में। तो 2 जिलों को तोड़ के एक नया जिला बना दिया, कोटपूतली बहरोड। ये आप ध्यान रखना। आगे देखो आप, इससे आगे बढ़ोगे तो यहां पर एक जिला बन गया, इसका नाम क्या है? खेरतल तिजारा। और नया नाम क्या कर दिया इसका? भरतहरी। तो हम दोनों याद करेंगे, खेरतल तिजारा और नया नाम क्या है? भरतहरी। ये आप ध्यान रखना। ये जिला भी है ना, अलवर को तोड़ के बनाया है। भरतहरी का धुना कहां है? सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। तो नाम भरतहरी रखा, ठीक है। आगे देखो आप, ये यहां पर पास में क्या? अलवर। बेचारा अलवर को तोड़ करके छोटा सा बना दिया, तो ये अलवर यहां पर है। अलवर के पास देखो आप, यहां पर है डीग जिला। ये डीग जिला है ना, डीग को आपको पता है जलमेलों की नगरी कहते हैं, और डीग भरतपुर को तोड़ के बनाया गया। तो भरतपुर में आपको पता है डीग आते थे, डीग के जलमेल प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखना, ये डीग है, ये भरतपुर को तोड़ के बनाया गया था, और ये पास में क्या है? भरतपुर है। ये भरतपुर आ गया।
ये तो सुना है आपने, भरतपुर, धौलपुर, जाटों की रियासत, ठीक है। तो पास में देखो, भरतपुर के पास में क्या है, धौलपुर। ये धौलपुर है, ये धौलपुर, ये भरतपुर, ये डीग, ये ब्रज क्षेत्र है। कौन सा है, ब्रज क्षेत्र, सही बोलेंगे इसको, ब्रिज। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा इसके पास में आती है, ठीक है। और आप ध्यान रख लेना, ये धौलपुर आ गया, भरतपुर आ गया और डीग आ गया। फिर देखो आप, अब ये पूरा हुआ, ये बॉर्डर क्या हुई, पूरी हुई। इस बॉर्डर पे ऐसे याद करने आपको। कैसे याद करोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बाद में सीकर, बाद में कोटपुतली बहरोड, बाद में भरथरी या खेतल तिजारा, अलवर पास में आ गया, डीग, भरतपुर और धौलपुर। बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये जिला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं ये वाली लाइन। इस लाइन में कौन सा आना है, ये वाली, ठीक है। अब देखो आप, धौलपुर आ गया, धौलपुर के पास में आता है करौली। ये करौली यहां पर है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यही तो आती है चंबल नदी। चंबल नदी के जो बिहेड़ क्षेत्र है, जहां चंबल नदी के उत्खात भूमि का क्षेत्र है, जहां उबड़ खाबड़ जमीन है, चंबल के डाकू रहते हैं, वो क्षेत्र यहां पड़ता है। इसे बोलते हैं डांग क्षेत्र। जहां पर सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया और धौलपुर आ गया। ये मध्य प्रदेश से लगता हुआ चंबल का वो इलाका जहां आपको पता है उत्खात भूमि बहुत ज्यादा है। जानते हो उत्खात भूमि, जहां खड्डे खड्डे बहुत सारे, ठीक है। फिल्म में आपने देखी होगी, चंबल के डाकू, ठीक है, इन्हीं में रहते हैं। समझ गए ना। चलो आगे देखो आप। अब इससे आप आगे आओगे तो यहां पर आता है कोटा। ये कोटा, ये बूंदी, ये बारा और ये झालावाड़, यानी कि ये हाड़ौती है। क्या है, हाड़ौती। अरे हाड़ा चौहानों ने यहां पे राज किया, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जब तक उनका हाड़ नहीं कट जाता तब तक वो युद्ध में लड़ते रहते थे, इसलिए उनको, वो चौहान थे, उनको बाद में बोला गया हाड़ा चौहान। तो हाड़ा चौहान जहां रहे वो हाड़ौती है। ये पठारी प्रदेश है, राजस्थान का पठारी प्रदेश। यहां पे पठार है, मालवा के पठार का भाग है ये, ठीक है ना। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। पहले केवल ये एक रियासत थी, बूंदी। बूंदी को तोड़ के बनाया गया कोटा। दो हो गए, बूंदी रियासत, कोटा रियासत। फिर आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने कोटा को तोड़ा और बनाया झालावाड़। कोटा से टूट के क्या बना, झालावाड़। फिर हमने क्या किया, कोटा को तोड़ के नया जिला बना दिया, बारा। तो आज आपको पता है 4 जिले हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये यहां पड़ता है। यहाँ नदियां भी बहुत ज्यादा आती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे आगे। अब आगे देखो, इसके पास में यहां पर ये है भीलवाड़ा। ये क्या है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पास में चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। तो वो चित्तौड़गढ़ यहां पर है। और ध्यान रखना, चित्तौड़ का एक हिस्सा टूटा हुआ अलग है और वो यहां पर है, कोटा के पास में। ये भी चित्तौड़गढ़ है। और यहां पर वो है रावत भाटा, बेसरोडगढ़। चित्तौड़ का जो पार्ट है ना, मानदेसरा का पठार, ठीक है, वो यहां पड़ता है। ये भी चित्तौड़ और ये भी चित्तौड़। ये आप ध्यान रख लेना भाई। चंबल नदी चित्तौड़ में आती है ना, वो इस क्षेत्र में आती है। और चित्तौड़ में आपको बताया, चित्तौड़ का जो किला है ना, वो इस क्षेत्र में है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बीच में भीलवाड़ा की सीमा आ गई और यहां पे मध्य प्रदेश आ गया। फिर वापस क्या आ गया, चित्तौड़। चित्तौड़ 2 भागों में टूटा हुआ है, ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो आप, ये विशेषता पढ़ेंगे तो वहां पे और समझाऊंगा मैं आपको। चित्तौड़गढ़ के बाद में क्या आ गया, प्रतापगढ़। क्या आ गया, प्रतापगढ़। तो चित्तौड़ के पास में प्रतापगढ़ है। यहां बांसवाड़ा, नीचे क्या आता है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के पास क्या है, डूंगरपुर। और ये आ गया उदयपुर। और ये नया बना है सलूम्बर। यहां पर कौन सा है, सलूम्बर जिला है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि यहां पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और ये उदयपुर आ गया। उदयपुर को तोड़ के बना दिया सलूम्बर, यहां पड़ता है सलूम्बर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। फिर आप आगे आओगे, ये सिरोही। अब वो माउंट आबू वाला क्षेत्र, सिरोही यहां गया। सिरोही के पास में जालोर है, ये जालोर यहां पड़ता है, ठीक है ना। ये जालोर आ गया। जालोर के पास में ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर आ गया। बाड़मेर को तोड़ के क्या बनाया, बालोतरा। ये बालोतरा यहां पर है। पंचभद्रा झील है, पंचभद्रा रिफाइनरी है, ये बालोतरा यहां पड़ता है, ये बाड़मेर है। और ये अपना जैसलमेर, ये क्या है, जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, वो यहां पड़ता है, जैसलमेर। जैसलमेर को तोड़ करके और जोधपुर को तोड़ करके एक जिला बनाया फलोदी, यह बनता है फलोदी। तो आप ध्यान रखना, ये फलोदी यहां पर है।
जैसलमेर, जैसलमेर में आपको पता है रामदेवरा है, पोखरण है, ठीक है ना, मोहनगढ़ है, जैसलमेर शहर बसा हुआ है, ये आपको पता है जैसलमेर में है। फलौदी यहाँ आ गया, फलौदी। अब फलौदी भी आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान से सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे नोक तहसील थी, तहसील नहीं उप तहसील जैसलमेर की, वो आपको पता है फलौदी में जोड़ दी गई, ये आप ध्यान रखना। फिर यहाँ आ गया बीकानेर, ये बीकानेर यहाँ पर है, करणी माता का मंदिर सुना आपने, ठीक है। हाँ, देशनोक, जामसर, यहीं पर आपको पता है जिप्सम की खाने, ठीक है। पलाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये बीकानेर यहाँ पड़ता है। और ये वापस क्या आ गया यहाँ पे गंगानगर। तो ये बॉर्डर बॉर्डर वाला आपने देखे और आपको थोड़ा समझ में भी आया है। खाली मैप में आपको दूंगा, उसमें आपको भरने होंगे, ठीक है। तो एक बार आपको अच्छे से इनको याद करना है, समझना है अच्छे से, ठीक है। तो बॉर्डर पे थे वो मैंने आपको समझाए हैं। अब देखते हैं और देख लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखें, अब उदयपुर के पास में यहां पर है राजसमंद, ये तिल की आकृति वाला, तिलक सॉरी तिल क्या, तिलक की आकृति वाला कौन सा है, राजसमंद। ये सिरोही, ये जालोर, ये जोधपुर। जोधपुर के पास क्या है, पाली। ये राजसमंद, ये पाली, ये जोधपुर। अब देखो आप, ये अजमेर से टूट के क्या बना है, ब्यावर। भीलवाड़ा का भी हिस्सा इसमें है, पाली का भी है, पूरा पढ़ेंगे। ब्यावर आपको होता है भीलवाड़ा को भी तोड़ा गया था, पाली को भी तोड़ा गया था, अजमेर को भी तोड़ा गया था, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे आगे। तो ब्यावर यहां पड़ता है, ये अजमेर आ गया। और अजमेर के पास में ये नागौर है, नागौर को तोड़ के एक नया जिला बनाया, डीडवाना कुचामन। ये डीडवाना कुचामन है, ठीक है। पास में सीकर आ गया। और ये देखो अभी जयपुर आ गया, ठीक है। जयपुर, जयपुर को तोड़ दिया बेचारे को, क्या बना दिया यहाँ पे, कोटपुतली बहरोड बना दिया। और ये बीच में क्या टोंक है, ये देखो आप, टोंक आ गया। ये बूंदी आ गया, ये वापस सवाई माधोपुर। और जयपुर के पास में यहाँ क्या आता है, दौसा आता है। यहाँ पर क्या आता है, दौसा। तो ऐसे आपको सारे जिले याद करने पड़ेंगे। भाई मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि किस तरह से याद करोगे। एक बार पढ़ा दिया, अब आगे कम से कम 10 बार और पढ़ाऊंगा इनको। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हरियाणा से कौन से जिले सीमा बनाते हैं, पंजाब से कौन से बनाते हैं, मध्य प्रदेश से कौन से बनाते हैं, वापस रिपीट होंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पे 5 जिले कौन कौन से, तब पढ़ाऊंगा, तब रिपीट होंगे। फिर बाद में बताऊंगा कि बॉर्डर पे कौन कौन से हैं, अंत्यवर्ती कौन कौन से हैं, तब वापस रिपीट होंगे। तो कम से कम 5-6 बार आपका एक बार ऐसा है चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको बता दिए हैं 41 जिले कौन कौन से कहां स्थित है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछो, मतलब इनमें कहां समझ में आपको नहीं आ रहा है, कोई अगर आपको सीमा समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। सारे जिले बता दिए मैंने वैसे तो कंप्लीट, ये आपके नोट्स में मिलेगा आपको, ठीक है ना, एक मेरे पैसा, तो आराम से पढ़ के याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक नंबर समझ में आ गया, 41 जिले हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा और मेरे पास ये पॉइंट है, जैसे आप बोलोगे मैं वहां लगा दूंगा, ठीक है। आपको बताना है कि उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में। मैं जिला बोलूंगा, आप मुझे बता देना, ठीक है। बताओ, एक जिला है उसका नाम है अजमेर, तो किस दिशा में है, मध्य में। क्या बोलना है, मध्य में, बीच में, ये रहा, है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला बीकानेर, नीचे है कि ऊपर है, इधर उधर, ऊपर है, ऊपर है, कहीं ऊपर है, ये रहा, ये रहा, ऊपर है कहीं पे, ऐसा बोल दो, ऊपर नीचे, अन्ना गन्ना, ठीक है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक जिला है उसका नाम है डीग, पूर्व में, पूर्व में, ये रहा पूर्व में, ये रहा डीग यहां पे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक जिला है जालोर, पश्चिम में, पश्चिम मतलब इधर कहीं पे है, ये रहा जालोर, ठीक है। हाँ, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा अभी, ठीक है, अभी ऐसे याद कर रहे हैं। अब बताओ मुझे, अगर आपसे कोई पूछे एक जिला उसका नाम है चूरू, उत्तर में, शेखावाटी के कहीं पास में, ठीक है, ये रहा, ये उत्तर में, देखो आप, ये कौन सा है, चूरू है, ठीक है। बताओ यहां पर मैं पूछूं आपसे सलूम्बर कहां है, दक्षिण में, उदयपुर के पास में, ये देखो आप, ये रहा उदयपुर, ये क्या है, सलूम्बर, ये सलूम्बर है। अगर आपसे पूछे कि बताओ गंगानगर कहां है, ऊपर, ये रहा उत्तर में, गंगानगर आ गया, ठीक है। इसका मतलब आप, हाँ, आपने याद कर लिया है, इतना इजी कोई बात नहीं है। जब एक मैप दूंगा मैं आपको खाली भरने के लिए, तो फिर चल जाएगा पता कि आपको 41 जिले पूरे याद है या नहीं है, ठीक है। कभी भी दे दूंगा मैं आपको। चलो अब बढ़ते हैं इससे आगे। एक नंबर क्या पढ़ा हमने, जिले कुल कितने हैं, 41, और मैंने आपको मैप पे आधारित समझा दिया है अच्छे से। नेक्स्ट
बी नंबर आ गया सीमाएं। बी नंबर क्या आ गया? सीमाएं, मतलब बॉर्डर। अब देखो आप, भाई राजस्थान है तो राजस्थान की बॉर्डर की बात करेंगे हम। बॉर्डर के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको है ना ये बॉर्डर यहां पर याद करवाऊंगा, पूरा ध्यान यहां पर रखना आप। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की बॉर्डर की, एक मिनट है ना, दिख जाएगा आपको सबको, ये दिख रहा है ना सबको? छोटा कर सकते हैं इसको? चलो, हो गया तो करो मेरे हिसाब से तो ठीक है। अभी बीच में रह गए, रुक गए। ठीक है, हो गया अब तो। पर ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ये वाला है। चलो छोड़ो आप इसको, है ना, ठीक है एक बार। अब ये तो बीच में ही आ गया, इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये रहा यहाँ पे सर, छोड़ो ठीक है, फालतू में। दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। अब समझना आप, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर हम बात करते हैं सीमा की, मतलब बॉर्डर की, तो सीमा होती है ना, वो राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की सीमा दो प्रकार की है। एक तो है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है दो देशों के बीच, और एक होती है अंतरराज्य, दो राज्यों के बीच, जिसे बोलते हैं अंतरराज्य। तो राजस्थान की सीमा दो प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा। तो पहले पढ़ते हम अंतरराज्य सीमा, और बाद में पढ़ाऊंगा आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन यह भी तो पता होना चाहिए कि कुल सीमा, चाहे वो अंतरराज्य हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि सीमा, बॉर्डर, कुल सीमा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कुल सीमा। कुल सीमा का मतलब क्या सर? देखो यहां से स्टार्ट होती है ये कुल सीमा, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे वो अंतरराज्य हो। ये बॉर्डर है ना राजस्थान की, इसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल ये पूरी, ये इसका बॉर्डर है, ये सीमा है। तो ये है 5,920। बस यहां से मैं वापस यहां पर आ गया ना, टोटल सीमा राजस्थान की, कुल सीमा 5,920 किलोमीटर। बस पहला क्वेश्चन याद ये करना है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। समझ में आ गया? ठीक है। अब राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। तो सीमा को हम बांट देते हैं दो भागों में। फर्स्ट, अंतरराज्य। अंतरराज्य, अंतरराज्य आप समझ गए, दो राज्यों के बीच अंतरराज्य। तो वो आपको ध्यान रखने, अंतरराज्य होगी और एक होगी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय दो देशों के बीच। तो अंतरराज्य तो हमारे यहां पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के पास में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। राजस्थान के पास में 5 राज्य हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। एक नंबर यहां पंजाब है, 2 नंबर हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो अंतरराज्य सीमा है ना, वो कितनी है ऐसा आपसे पूछेंगे, तो आपको बताना यहां पे दो, ये कुल है ना। अब इसमें से, ये कुल है, इसमें से आपको ध्यान रखना है
4,850 4,850 किलोमीटर। किलोमीटर लिख दूं मैं यहां पे, किलोमीटर। ये क्या है? अंतरराज्यीय, 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ राजस्थान 4,850 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो अंतरराष्ट्रीय आ जाएगी, और अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको ध्यान रखना है 1,070 किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर है, और वो भारत देश लगाता है पाकिस्तान के साथ। एक ही देश यहां पर आएगा, और वो कौन सा है? पाकिस्तान है। समझ में आ गया? तो रेड क्लिफ रेखा उसका नाम है। भारत देश लगाता है, भारत में क्या आता है? राजस्थान आता है। तो एक बात आप पहले मुझे बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई कि कुल सीमा कितनी है? 5,920 टोटल आ गई राजस्थान की। ठीक है, गोल घूमे पूरे हम यहां पे, यहां से यहां तक आगे 5,920। अब इसमें से अंतरराज्य वो यहां से स्टार्ट होती है, गंगानगर से, यहां से लेकर के ये यहां पर पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, और ये बाड़मेर यहां तक है। ये वाली इधर वाली पूरी की पूरी ये अंतरराज्य है। ये है 4,850 किलोमीटर, 5 राज्यों के साथ। समझ में आ गया? ठीक है, और फिर देखो आप, ये जो बची हुई है ना, इधर जो बची हुई यहां पर देखो, ये गंगानगर से ऐसे ये बची हुई है, ये अंतरराष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा है, और ये 1,070 किलोमीटर है यहां तक ये 1,070 किलोमीटर है। ये रेड क्लिफ रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब देखो, मैं बिल्कुल टुकड़ों में समझा रहा हूं, ये समझा दिया। हम बी नंबर पढ़ रहे हैं, सीमा। सीमा 2 प्रकार की, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य। पहले पढ़ते हैं अंतरराज्य, फिर पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय। आंकड़े 3 याद करने, 5,920, 4,850, 1,070 किलोमीटर। ठीक है, छोड़ो इनको, आगे बढ़ो। चलो देखो आप, राजस्थान की सीमाएं 2 प्रकार की है। पहली अंतरराज्य सीमा, 2 राज्यों के बीच की सीमा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा, 2 देशों के बीच की सीमा। ध्यान रहे, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। अंतरराज्य सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। क्या क्लास में याद हो गया आपको? ठीक है, अब है ना, मैंने अच्छे अच्छे मैप बनाए हैं। वो मैप मैंने घर पे मेहनत की, आराम से रात को 2 बजे तक बनाए। ठीक है, अब वो मेहनत यहां काम में आएगी, तो मैं देखो आपको समझाने वाला हूं अच्छे से। अब ये पहले भारत के बारे में देखते हैं, फिर वो मैप बताता हूं मैं आपको। ये हमारा क्या है? राजस्थान है। अब देखो आप, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो आपको यहां पर एक बॉर्डर नजर आ रही है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, और इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, और ये 1,070 किलोमीटर है। और यहां पे दुष्ट कौन सा है? पाकिस्तान, इसके साथ लगती है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो आप, इधर आगे आपको देखना है कि इधर अंतरराज्य सीमा है। ये देखो आप, यहां से लेकर यहां तक ये पंजाब, यहां से ये आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, यहां तक ये हरियाणा, फिर आगे बढ़े ये यहां से लेकर यहां तक ये यूपी, फिर आगे बढ़े ऐसे, यहां पे चलने दो, सबसे लंबी यही है 1600 किलोमीटर यहां तक। 4 नंबर ये मध्य प्रदेश, और फिर यहां पर ये देखो, यहां से लेकर यहां तक ये गुजरात। 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर राज्य सीमा लगती है। आपको याद होने चाहिए किस दिशा में कौन से हैं। मैं तो ये भी बताऊंगा कि यहां पे 89 किलोमीटर है, मतलब 89 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर है, 877 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है, 1022 किलोमीटर है। जब इनको जोड़ोगे तो वो आ जाएगी यहां पे 4,850 किलोमीटर। आयो समझ में? ठीक है, इन सबको जोड़ दो तो फिर आपको पता है 5,920 किलोमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलता हूं मैं इससे आगे। अब देखो आप, ये मैंने अच्छे से एक मैप बना दिया है, और इसे मैंने आज ही बनाया था। अब आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम याद करेंगे, एक नंबर दिया मैंने, अंतरराज्य सीमा मानचित्र। कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ साथ आगे आपको बढ़ना है। पहले पढ़ लेते हैं अंतरराज्य, ये पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अंतरराष्ट्रीय। दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो पहला आप ध्यान रखना, राजस्थान के साथ
भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, वो अंतर राज्य सीमा है। उसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है, ठीक है। और क्रम से याद करना है, पहले पंजाब आएगा 89 99 किलोमीटर, फिर हरियाणा आएगा 1262 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश आएगा 877 किलोमीटर, फिर एमपी आएगा 1600 किलोमीटर, फिर गुजरात आएगा 1022 किलोमीटर। सबसे अधिक राजस्थान से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाता है पंजाब 89 किलोमीटर। समझ गए? मैं तो आपको यह भी याद करवाने वाला हूं कि पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले इस सीमा के ऊपर स्थित है। हरियाणा के कितने? 7 और राजस्थान के 8। हरियाणा के 7, हमारे 8। यूपी के 2, राजस्थान के 3। एमपी के 10 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं एमपी से। गुजरात के 6 और अपना ही 6। समझ गए ना? गुजरात के 6 और अपना ही 6। मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा सब कुछ, बस आप देखते रहो अच्छे से और याद करते रहो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहले देखना है कि जो अंतर्राज्यीय सीमा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये देखो आप, ये यहां से लेकर यहां तक आए हम। 1 नंबर कौन सा आ गया? पंजाब। कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर। समझ गए? और आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान से, और किस दिशा में? उत्तर दिशा में। बस ये मैप देखो और याद करो, उत्तर दिशा में, बिल्कुल देख लो आप। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। ये तो आप सब जानते हो, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये क्या आ गया? नॉर्थ मतलब उत्तर। ये क्या आ गया? दक्षिण। ये क्या आ गया? पूर्व। और ये क्या आ गया? पश्चिम। इससे आगे देखो आप। तो पहला आपको याद हुआ है कि यहां पर एक राज्य हमने याद किया, उसका नाम पंजाब है, 89 किलोमीटर उसकी सीमा है राजस्थान से। उसके 2 जिले और हमारे भी 2 जिले। पंजाब वाले सरदार ने हमको 2 पंच लगाए, डुशुम डुशुम। हमने कितने लगा दिए? 2। इसका मतलब हम बराबर है। पंजाब वाले राजस्थान वाले क्या? बराबर। 2 2 ऐसे याद कर लो। फिर यहां पर देखो, यहां तो ये पंजाब पूरा हो गया है। अब ये आ गया हरियाणा। ये हरियाणा सीमा बना रहा है राजस्थान से, यहां से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब वो पूरा बता दूंगा मैं कि जिले कौन कौन से आएंगे। मैंने कहा टुकड़ों में पढ़ो, यहां तक डीग, और डीग अपना डीग तक यहां पर ये हरियाणा है। शशि जी, ठीक है, ये हरियाणा है। आपके पास में तो हरियाणा, ठीक है। ये हरियाणा 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान से हरियाणा, ठीक है। अब देखो आप, हरियाणा के कितने? 7 जिले, और हमारे कितने? 8 जिले। हमारे 8 जिले। और देखो आप, राजस्थान के 2 जिले पंजाब सीमा बनाते हैं, और हमारे 8 जिले। तो आपको बताया, फिर कुश्ती हुई, ठीक है। बॉक्सिंग जो गेम होता है ना, वो हमने किया, और हरियाणा वाले ने कितने लगाए? 7, और हमने लगा दी 8। हम जीत गए। कहां पर? हरियाणा में। बस बोलने में जीते, ठीक है। आपको पता है जो पहलवान कहां के? हरियाणा के, ये सारे के सारे। लेकिन कम से कम याद कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, मन से ऐसे याद कर लेते हैं। हम जीत गए कहां पर? हरियाणा में। कैसे? हरियाणा के 7 जिले और हमारे 8 जिले। हरियाणा के 7, राजस्थान के 8 जिले सीमा पर, आपको ध्यान रखना है, स्थित है। अब दिशा की बात करो, देखो, ना तो उत्तर में है ना पूर्व में। उत्तर पूर्व दिशा में क्या है? हरियाणा है। उत्तर पूर्व दिशा में क्या है? हरियाणा। तो भाई साहब ये देखो, यहां हरियाणा है, ऊपर यहां पंजाब है। समझ में आ गया? तो ये पंजाब हरियाणा पूरा हुआ। फिर देखो आप, ये डिग से आप आगे आओगे ना, यह हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ ऊपर भी लगाता है, इससे भी लगाता है। यह डिग आ गया। अब डिग के बाद देखो आप, ये यहां पे भरतपुर आएगा, फिर यहां धौलपुर आ जाएगा, यहां तक, यहां तक, यहां तक आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजस्थान से 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, और बिल्कुल पूर्व दिशा में है। राजस्थान की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, लेकिन हमारे 3 जिले। पहले हमारे भी 2 ही थे, लेकिन हमने एक जिला बना दिया, डीग।
तो फिर आपको बताया कुश्ती के अखाड़े में हम गए, यूपी वाले ने कितने पंच मारे? 2, और हमने कितने मारे? 3। यहां पर भी हम जीत गए हैं। अरे ऐसे याद करना है, यूपी के कितने? 2, हमारे कितने? 3। और यूपी के वही तो है, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा, हमारा डीग, भरतपुर और धौलपुर। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। वहां ट्रिक बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। टुकड़ों में याद कर लो आप। यूपी में 877 अपनी सीमा लगती है राजस्थान से, ठीक है, याद हो गया है। 2 जिले, हमारे 3 जिले। नेक्स्ट, यहां से बढ़ रहे हैं ये एमपी, 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 एमपी। देखो आप, कितना जोर है बोलने में, ठीक है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, किससे? राजस्थान से। एमपी के 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले। उसने 10 मुक्के मारे, हमने भी 10 मुक्के मारे, हम क्या हो गए? बराबर। समझ गए ना? ठीक है। और हम जानते हैं ना तो ये दक्षिण में है ना ये पूर्व में है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में क्या है? मध्य प्रदेश है। दिशा भी पेपर में आती है। समझ में आ गया आपको? और आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। आयो समझ में? ठीक है। 10 हमारे, 10 इनके। फिर आगे यहां पे गुजरात, 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 ठीक है। गुजरात सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर गुजरात सीमा बनाता है राजस्थान से। गुजरात के 6 और हमारे 6 बराबर। गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब, यहां हम बराबर है। लेकिन हम हरियाणा से जीत गए, उनके 7 हमारे 8। यूपी वाले से जीत गए, उसके 2 हमारे 3। और पहले आपको बताऊं सब बराबर ही थे, लेकिन ये नए जिले बना करके गलत कर दिया भाई, ठीक है। लेकिन आपको याद हो गए हैं, याद हो गया आपको, ठीक है। अब आप इन सब को काउंट कर लो और आपको पता कितना आ जाएगा? 4850 ये आ जाएगा। वैसे मैंने यहां पे थोड़ा लिख भी दिया, पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर, ये यहां से लेकर के और यहां तक है। ये अलग से पढ़ेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? हम पढ़ रहे हैं सीमा, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा, ये मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ता हूं, और एक मैप मैंने बनाया है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले इतना करवाऊंगा रीड आउट। देखो, 1 नंबर पढ़ रहे हैं अंतरराज्य सीमा। राजस्थान राज्य भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर तथा न्यूनतम पंजाब राज्य से 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। राजस्थान से सीमा स्पर्श करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो ये मैंने लिखा कौन सा है? ये लिखा है आरोही क्रम, एरोई नहीं आरोही, ठीक है ना? मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। आपसे पूछ सकते अवरोही, तो बड़े से छोटे की ओर आप जमा देना। आपसे पूछे कि दिशा के हिसाब से, घड़ी की दिशा के हिसाब से क्लॉकवाइज, तो फिर आपको बताया पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। 3 बातें ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा पूछे घड़ी की उल्टी दिशा में, तो गुजरात, एमपी, यूपी, हरियाणा और पंजाब, सब आपको आना चाहिए। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो आप, पंजाब 89, यूपी 877, गुजरात 1022, हरियाणा 1262 और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है, ठीक है। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट, घड़ी की दिशा के अनुसार राज्यों का क्रम। तो पहला कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब के लिए पहले पढ़ो मैप, ये मैप आ गया, ठीक है। पंजाब के कितने जिले? 2 जिले, फाजिल्का और मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर याद कर लो, फाजिल्का और मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर कहां के हैं? पंजाब के। पहले कौन सा है? फाजिल्का। यहां देखो आप, यहां कौन सा है? फाजिल्का। और यहां पर कौन सा है? मुक्तसर। समझ में आ गया? 2 जिले। और अपने कितने? 2। पहला कौन सा? गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ केवल इतना सा है, तो न्यूनतम कौन बनाता है?
हनुमानगढ़। और सर्वाधिक कौन बनाता है? गंगानगर। मैंने जाकर के क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है उसमें यह पूछा गया कि न्यूनतम अधिकतम। तो ये फालतू बातें याद नहीं करनी है आपको, हर किताब में लिखा मिलेगा आपको ये। क्या? हाँ, ये पूछ लेते हैं सीमा पर कौन से है? गंगानगर, हनुमानगढ़। पंजाब के फाजिलका और मुक्तसर। अरे बोलो तभी याद होगा आपको। फाजिलका और मुक्तसर याद हो गया। पंजाब कंप्लीट हुआ अपना। आओ वापस। पंजाब राज्य राजस्थान के 2 जिले, पंजाब राज्य से राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। पंजाब राज्य के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान के पंजाब के कौन से हैं? फाजिलका और मुक्तसर। याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूनतम ये ठीक है। और राजस्थान के कितने? 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। क्या आपको पंजाब याद हो गया? 2 उसके और 2 हमारे, ठीक है। 89 किलोमीटर। दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। बस ऐसे याद होना चाहिए, बिना देखे बोलना है, मम्मी को बोलना है फाजिलका, मुक्तसर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। 89 किलोमीटर। बाद में उत्तर दिशा, फिर मम्मी बोलेगी ठीक है ये लो खाना खाओ आराम से, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है बेटा, समझ गए ना? तो आपको अच्छे से याद ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आपको मजा आएगा। अब क्या आ गया? हरियाणा। अब भाई साहब यहां 2 ही थे और यहां कितने? 7 जिले। 7, ठीक है। हरियाणा कितने? 7 और हमारे कितने? 8। पहले याद करते हैं अपने, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। देखो आप, तो 1 नंबर यहां पर है ये अपना कौन सा? हनुमानगढ़। यहां से स्टार्ट होता है ये हनुमानगढ़। अच्छा, हनुमानगढ़ तो पंजाब से भी बनाता है, हरियाणा से भी बनाता है, ये आगे पढ़ेंगे विशेषताओं में। हनुमानगढ़ आ गया अपना, बाद में अपना चूरू आ गया है, चूरू के बाद में झुंझुनू आ गया है, बाद में सिक्कर आ गया है, बाद में कोटपुतली बहरोड आ गया है, बाद में खेरतल तिजारा यानी कि भरतरी जिला आ गया है, बाद में ये अलवर आ गया है और यहां तक क्या है? डीग आ गया है। क्रम से याद करना है, नए जिले याद हो रहे हैं वापस। देखो आप, ये यहां पर क्या है? ये पूरा का पूरा हनुमानगढ़। यहां तक क्या है? हनुमानगढ़। बाद में क्या है? चूरू, बाद में झुंझुनू, बाद में सीकर, बाद में कोटपुतली बहरोड, बाद में खेरतल तिजारा यानी कि भरतरी, यहां से लेकर यहां तक, और इतना सा अलवर, और ये यहां से डीग। ये डीग है। ये 8 जिले अपने राजस्थान के। 8 एक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए याद। अपने तो याद हो गए, लेकिन ये हरियाणा के कैसे याद होंगे हमको सर? ठीक है, चलो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं ऐसी जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अभी तो क्या लड़ाई होती नहीं है, पहले आपको बताया लड़ाइयां होती थी, बड़े बड़े युद्ध होते थे, ठीक है। खानवा का युद्ध हो रहा है, तराइन का युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब खतरनाक लड़ाइयां होती थी, होती थी कि होती थी? होती थी, ठीक है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है। अभी आप मानो कि आप आगे हो 1527 ईस्वी में, आपने कोई जींस नहीं पहन रखी है, ठीक है। अभी आपको बताया अलग आपने पहनावा पहन रखा है, आपकी सोच भी अलग है, चश्मा नहीं लगा रखा आपने, उस समय आ जाओ आप। अब इधर आपको बताया लड़ाइयां हो रही है, ठीक है। इधर सांगा आ रहा है, इधर महेंद्र द्वितीय आ रहा है, ठीक है, बाबर आ रहा है, उस समय की बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखो आप, भूमिका बना दी ना, ठीक है। अब देखो आप, अब पहले आपको बताया कि सबसे ऊपर क्या होता है? सिर होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? सिर होता है। अगर आपने सिर काट दिया तो आपकी फतेह हो जाएगी। अगर आपने सिर काट दिया तो आपकी फतेह हो जाएगी। अगर आपकी फतेह हुई है ना, तो ही आपके जीवन में सार है, वरना कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अगर आपने सिर काटा तो आपकी फतेह हो गई, तो ही आपके जीवन में क्या है? सार है। सार का मतलब हिस्सार है, फतेह का मतलब फतेहाबाद है, सिर का मतलब शीरसा है। क्या 3 याद हुए? ओके, याद कर लो। एक राजा है, उसका नाम है महेंद्र द्वितीय। सुना ऐसा नाम आपने? महेंद्र द्वितीय। क्या नाम है? महेंद्र द्वितीय। और आपको पता है जो भी राजा लोग थे, जब भी ऐसा लड़ने के लिए, तो पहले आपको पता है मां भवानी की पूजा करते थे, वहां आरती होती थी, रणघोष होता था वहां पे, और मां भवानी की पूजा करते थे, और मां भवानी के मंदिर में प्रसाद लेके जाते थे।
खाली हाथ नहीं जाते थे। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? सिर। सिर काट दिया, फतेह हो गई। अगर फतेह हो गई तो जीवन में क्या है? सार है। सार का मतलब हिस्सार है। तीन याद हुए, सिरसा, फतेहाबाद और हिस्सार। आगे देखो, अब भाई सीधी सी बात है, जब भी आप लड़के आओगे, लड़ने जाओगे, लड़के वापस आओगे, मां भवानी के मंदिर में जाओगे। मां भवानी, भिवानी, अरे भिवानी, भिवानी भवानी एक ही है, ठीक है, याद कर लो। मां भवानी के मंदिर में जाओगे। आप नहीं जाओगे, महेंद्र द्वितीय जाएगा। कौन जाएगा? महेंद्र। तो महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। महेंद्र जा रहा था खाली हाथ, मैंने देख लिया, मैंने बोला भवानी माता के मंदिर में जा रहा है महेंद्र, खाली हाथ नहीं जाना है, कोई रेवड़ी एवड़ी ले जा। रेवड़ी और मेवा, समझ गए ना? अरे रेवड़ी और मेवा खाई आपने, रेवड़ियां, ठीक है। तो महेंद्र द्वितीय मां भवानी के लिए रेवड़ी और मेवा ले गया। मेवा समझ गए ना, मावा ले गया, ठीक है। देखो भाई, महेंद्र क्या ले गया? रेवड़ी और मेवा। तो मेवा से मेवात, रेवड़ी से रेवाड़ी, महेंद्र से महेंद्रगढ़, भवानी से भिवानी, सार से हिसार, फतेह से फतेहाबाद और सिर से सिरसाबाद, सिरसा। ये मैंने बिल्कुल क्रम से बताए हैं, क्रम से आप याद कर लेना। पहले आपको बताया ऊपर सिर होता है, काट दिया आपने सर तो आपकी फतेह हो गई, तो ये आपके जीवन में सार है, मतलब हिस्सार है। कौन? महेंद्रगढ़ नहीं, पहले कौन? भवानी मां आएगी। भवानी मां के मंदिर में भाई सिर काट दिया, फतेह हो गई, जीवन में सार है, तो पहले भवानी माता के मंदिर में कौन गया? महेंद्र गया। और महेंद्र खाली हाथ जा रहा था, आपके सर ने कहा रेवड़ी और मेवा ले जा, तो रेवाड़ी और मेवा। क्या आपको याद हो गई? ठीक, घर पे जाके एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये तो अब लिखना क्या है, ऐसे ही लिख लेना आप, ठीक है ना, लिखी भी नहीं है वहां पे। फिर ऐसी तरीके से बनाऊं, सिर था, काट दिया, फतेह हो गई, ठीक है। हाँ, तो आपकी इच्छा है, आपने बोला तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं, लेकिन आगे कैसे और करूंगा मैं। हाँ, याद आपको खुद को करना पड़ेगा, वरना आपको बताएगा ऑनलाइन वीडियो आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप रिवीजन के तौर पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको हरियाणा याद हुआ? पूछते हैं हरियाणा से कितनी सीमा? 1262 किलोमीटर। हरियाणा राज्य से राजस्थान के 8 जिले वे हरियाणा राज्य के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई? हरियाणा के सिर, फतेह, सार, भवानी माता, महेंद्र, रेवड़ी और मेवात। मेवात को नुहे भी कहते हैं, मेवात को नुहे भी कहा जाता है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बेरोड, बरतरी मतलब खेतल तिजारा, अलवर डिग। क्रम से लिखा है, क्रम से लिखा है, आप भी क्रम से याद करना, ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यूपी के पास। यूपी के पास तो टाइम भी नहीं हुआ, 50 पे स्टार्ट किया था, 50 पे छोड़ूंगा मैं, ठीक है। यूपी, यूपी के कितने? 2। देखो आप यहां से मथुरा और आगरा। अरे मथुरा आगरा अपने पास में है, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ट्रिक की घूम के आओ। कहां पर? मथुरा और आगरा। मेरा मन भी कर रहा है कि मैं मथुरा जाऊं, ठीक है। कल ये लेकर आए थे ना प्रसाद, और रज लेकर आए थे, थैंक यू, ठीक है ना आपको। और हमारे घर वाले ने बोला कि उनको थैंक यू बोलना, भगवान कृष्ण के नगरी गए ये, ठीक है। और वहां से क्या लेकर आए थे? रज लेकर आए थे और प्रसाद लेकर आए थे। तो भगवान कृष्ण की तो आपको पता लीला अलग है, और वो कहां मिलेगी आपको? मथुरा में, वृंदावन, सारा आपको पता पास में मिलेगा। अब देखो आप, राजस्थान में डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये जिले आपको पता यहां पे लगते हैं, राजस्थान के 3 जिले। अब जब भी आप जाओगे आगरा, मथुरा, तो आपको पता है पास में आपको मिलेंगे धौलपुर, भरतपुर और डीग, ठीक है। यहां पर भी आप घूम के आ सकते हो। भरतपुर में लोहागढ़ देख के आ सकते हो, कहां? भरतपुर में है ना, ठीक है। और धौलपुर में जाओ, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वसुंधरा मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डीग में क्या है? जल मेलों की नगरी है, थून का किला भी आपको पास में मिलेगा यहाँ इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। तो कुल मिला के आपको यूपी भी याद हो गया, ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आगरा, मथुरा, डीग, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, ट्रिक नहीं बनाएंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य,
उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं तथा राजस्थान से यूपी के उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं, आगरा, मथुरा, डीग, भरतपुर और धौलपुर। सर ये क्या है? ये मध्य प्रदेश है। 10 जिले याद करके बताओ आप, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने क्लास में ढंग से देखा, सबसे इजी आपको यही याद होंगे। चलो मैं पहले देखता हूं अपने, तो अपने कौन कौन से? धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3। फिर ये कोटा इधर भी और इधर भी। कोटा एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बताऊंगा आपको, वैसे दिखा दूंगा यहां पे। कोटा, बारा, झालावाड़, ये चित्तौड़गढ़ यहां पर भी बना रहा है और यहां पर भी बना रहा है, और थोड़ी सी बनाता है भीलवाड़ा। फिर ये आ गया प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 जिले राजस्थान के मैंने आपको बता दिए हैं, याद कर लेना अच्छे से। ये देखो यहां से ये बॉर्डर है मध्य प्रदेश की, और ये सीमा आपको पता है मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर राजस्थान बनाता है। तो ये आपको पता है यहां से लेकर यहां तक बनी हुई है, याद कर लोगे ना, ठीक है। अब मैं मध्य प्रदेश के जिले याद करवाने की कोशिश करता हूं, याद होता कि नहीं होता है? क्या आप जानते हो क्रिकेटर कौन सा? वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और आपने नाम सुना है सुरेश रैना। सुरेश रैना, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि सुरेश रैना एक क्रिकेटर भारतीय, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आप खिलाड़ी बन जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। हाँ बता रहा हूं मैं आपको, खिलाड़ी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। खेल का है, सरकार पैसा देगी। अगर आपने एड दे दिया, आपने देखे क्रिकेटर आपको पता है बहुत सारे एड देते हैं, जैसे शूज होते हैं उनके एड देते हैं, स्पोर्ट मैन होते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। उसके अलावा पाइप का देते हैं, कोई मिराज का दे देते हैं, कोई गुटखा का दे देते हैं, ठीक है। खिलाड़ी ऐसा नहीं देते हैं, खिलाड़ी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा एड देते हैं, देखा आपने। और बड़े बड़े शो होते हैं ना, उसमें भी खिलाड़ी जाते हैं, बड़े बड़े शो होते हैं ना, उसमें खिलाड़ी जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, खिलाड़ी भगवान की पूजा करते हैं, और मंदिर में आपको होता है पैसा भी चढ़ाते हैं। सुनो अच्छे से, देखो आप, अब इनको मिटाता हूं मैं और केवल मध्य प्रदेश के जिले में आपको याद करवाता हूं। पूरा ध्यान यहां रखना, याद हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले है मुरैना। पहले क्या है? मुरैना। बाद में आता है श्योपुर, फिर आता है शिवपुरी, फिर गुना, राजगढ़, अग्रमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। ये 10 जिले हैं। नीमच यहां बीच में आता है, रतलाम यहां लगता है, मंदसौर यहां बीच में। सब मैंने ढंग से लिखा है, जहां है वहीं लिखा है। और यहां आता है झाबुआ। वो तो मैप मिलेगा तो आपको सब मिल जाएंगे अच्छे से, जहां पर है वहीं लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, कौन है? रैना है। कौन है? रैना, सुरेश रैना है। रैना क्या करता है? शो करता है। रैना क्या करता है? शो करता है, शो करता है, शो करता है। शो करेगा तो आपको पता है पैसे मिलेंगे, करोड़ों लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो रैना शो करता है, शो करता है तो वहां पर पैसे मिलेंगे, फिर भगवान शिव के मंदिर में जाएगा। रैना ने क्या किया? शो किया, पैसे लेकर के भगवान शिव के मंदिर में गया, और वहां जाकर देखा, वहां तो क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। रैना शो करके शिव के मंदिर में गया, और शिव के मंदिर में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। गुना कौन कर रहा है? राज कर रहा है। गुना कौन कर रहा है? राज कर रहा है। वो वहां पे अगरबत्ती नहीं कर रहा है, केवल माल खा रहा है, ठीक है ना। वो वहां पर अगरबत्ती नहीं कर रहा है, केवल माल खा रहा है। गुना कौन कर रहा है? राज कर रहा है। क्या गुना कर रहा है? अगरबत्ती नहीं कर रहा है, माल खा रहा है। और रात में मंद मंद क्या कर रहा है? शोर कर रहा है। शिव जी के मंदिर में अगरबत्ती करनी चाहिए, वो अगरबत्ती नहीं कर रहा है, मतलब गुना कर रहा है, माल खा रहा है। और आपको बताया कब? रात में मंद मंद क्या कर रहा है? शोर कर रहा है।
और नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ के शोर कर रहा है। और साथ में अकेला नहीं है राज, उसकी बुआ भी साथ में है। देखो आपको इसे याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो याद ऐसे करना है कि रेना है, रेना शो करता है, फिर भगवान मंदिर के शिव भगवान के मंदिर में जाता है पैसे चढ़ाने के लिए। तो वहां देखा, वहां तो गुना हो रहा है। अरे गुना कौन कर रहा है? राज कर रहा है। क्या गुना कर रहा है? अगरबत्ती नहीं कर रहा है, माल खा रहा है। और रात में मंद मंद शोर कर रहा है, नीम के ऊपर चढ़ के शोर कर रहा है। और साथ में कौन है? उसकी बुआ है। बुआ का मतलब जा बुआ। रेना मुरैना, श्योपुर, शिव का मंदिर शिवपुरी, गुना गुना, राज राजगढ़, अगरबत्ती नहीं कर रहा है, माल खा रहा है। अग्र मालवा, अग्र मालवा कब कर रहा है? रात में। रतलाम, मंद मंद शोर मतलब मंदसौर, मंदसौर। ठीक है, देखो रात में मंद मंद शोर कर रहा है, यहां पड़ता है मंदसौर। और किसके ऊपर चढ़ करके? नीम के ऊपर चढ़ के, नीमच। और साथ में कौन है? बुआ, जा बुआ, छोटी सी बुआ। हां, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जा बुआ सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान से, झाबुआ जिला। और नीम बहुत ऊंचा है, सबसे अधिक सीमा बनाता है नीमच। क्या बता दोगे? अगर पेपर में आ गया कि बताओ अग्र मालवा किस राज्य का जिला है? मध्य प्रदेश का। रेवाड़ी हरियाणा, फाजिल्का अरावली, हाँ मुझे पता, अभी बोलोगे। अरे अरावली गुजरात का जिला है। ठीक है, अभी याद करेंगे, अभी याद करेंगे। क्या आपको मध्य प्रदेश के 10 जिले याद हो गए? और लास्ट बचा है हरियाणा, सॉरी गुजरात, याद कर लेते हैं। पहले इसको हम करते हैं रीड आउट। देखो भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य मध्य प्रदेश राज्य के 10 जिलों से सीमा बनाता है तथा मध्य प्रदेश राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बनाता है। देखो भाई, पहले ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अग्रमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ। ये क्या है? नीमच मंदसौर है ना, ये आपको पता ऊपर नीचे है, तो वो सीमा ऐसे लगती है, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, वैसे सीमा में पूछेंगे नहीं, ये 10 जिले आप याद कर लेना। फिर राजस्थान में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। भीलवाड़ा सबसे कम लगाता है, ध्यान रख लेना, और झालावाड़ सबसे अधिक लगाता है। ठीक है, चलो ये याद हो गया। अब अपना आ गया गुजरात। क्या आ गया? गुजरात। तो गुजरात को तो याद करना पड़ेगा आपको, दिख रहा आपको? ठीक है, गुजरात के 6 और हमारे 6, तो पहले अपने याद करते हैं। देखो आप, हमारा यहां पर ये पहले क्या आ गया? बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर और फिर बाड़मेर। बाड़मेर केवल इतनी सी लगाता है। तो हमारे कितने? 6 और गुजरात के 6 और 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात राजस्थान से। अब याद करते हैं गुजरात के कौन कौन से हैं, पहले बताता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। पहला है दाहोद, दाहोद। दूसरा है माही सागर, माही सागर। तीसरा है अरावली, मतलब यहां लग रहे हैं दाहोद, माही सागर या अरावली। फिर यहां पर क्या है? साबर काटा। फिर यहां पर है बनास काटा और फिर यहां पर है कच्छ। सर बनास नदी, हां, पश्चिमी बनास के नाम पर बनास काटा, फिर साबरमती के नाम पे साबर काटा, फिर अपनी अरावली आती है अरावली, माई नदी माई सागर। समझ में आ गया? अब मैं याद करवाता हूं आपको। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहां गुजरात है तो गुज्जर है। कौन है? गुज्जर, डाकू गुज्जर सिंह। ठीक है, मेला फिल्म देखी आपने? ठीक है, तो यहां पर कौन है? गुज्जर है, ऐसे याद कर लो। तो पहले आपको ध्यान रखना है, जो गुज्जर है ना, वो होद में नाता है, दा होद। देखो भाई, सबसे पहले गुज्जर क्या करता है? होद में नाता है, समझ गए? ठीक है, तो वो जाट गुज्जर राजपूत वो नहीं बता रहा, मैं एक डाकू है, मेला फिल्म में गुज्जर, डाकू गुज्जर, समझ गए ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो, तो आपको ध्यान रखने, गुज्जर मतलब गुजरात, गुज्जर पहले होद में नाता है। अब होद में आपको बता, छोटा सा होद, उस पे आने का मजा आता नहीं है। फिर वहां से वो बाहर निकल गया, फिर वो गया माही सागर में। किसमें गया? माही सागर में। पहले होद में नया,
फिर गया माई सागर में, बहुत बड़ा सागर था माई सागर, उसमें वो नहाया। और मैं दूर से बोल रहा था तेरे पैर में चप्पल नहीं है, तू अरावली के ऊपर मत जा रे, मत जा, ठीक है। वो सुनाई दी नहीं उसने, वो डीजे पे गाने सुन रहा था, कान में लगा रखे थे एयरफोन, ठीक है। और वो अरावली के ऊपर चढ़ गया। गुज्जर पहले हौद में नहा रहा था, फिर माई सागर में नहाया, और फिर वो अरावली के ऊपर चढ़ गया। अब अरावली में तो कांटे कांटे, अरावली में क्या कांटे, और दो कांटे चुभ गए। एक का नाम, कांटों के भी नाम है, क्या नाम है, साबर कांटा और बनास कांटा। फिर मैंने पूछा कि तेरे पैर में कांटे कैसे चुभ गए? उसने बोला कि मेरे पैर कच्चे हैं। कैसे हैं? कच्चे हैं, अभी हम तो क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अरावली पे गया और दो कांटे चुभ गए, साबर कांटा और बनास कांटा। फिर मैंने पूछा तेरे पैर में कांटे कैसे चुभ गए? उसने बोला कि मेरे तो पैर कैसे, कच्चे हैं, इसलिए चुभ गए थे। हौद में कौन नहा रहा है? गुज्जर। फिर किसमें नहाया? माय सागर में। फिर कहां चढ़ गया? अरावली के ऊपर। अरावली पे दो कांटे, साबर कांटा और बनास कांटा। क्यों चुभ गए? पैर कच्चे हैं। देखो, दाहोद, माय सागर, अरावली, बनास, साबर कांटा, बनास कांटा और कच्छ, ये गुजरात के 6 जिले। मैंने तो ऐसे याद करवाने की कोशिश की है, आप कैसे याद करोगे बताओ? ट्रिक से याद कर लेना। तो मैंने कंप्लीट आज आपको बता दिए हैं, अब इसे करवाता हूं लास्ट में रीड आउट। गुजरात राज्य, गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के 6 जिले, वे गुजरात के भी 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। गुजरात के, अरे दाहोद, माही सागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। तो आप आराम से 5 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हो। अब ऑनलाइन वालों को बताऊंगा। तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, हमने राजस्थान का भूगोल है वो स्टार्ट किया है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, आप ऑनलाइन देख सकते हो, पढ़ सकते हो। भारत का भूगोल मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, और ये भी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी? साइकोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। पेनोरमा कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।